अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम साड़ी सोनी धरती के साथ आसिफ खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरी तरह आपने भी ये रूफरसा ख़बर ज़रूर सुनी होगी कि आज से कुछ दिन पहले सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तान की जो 6th नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन है उसके साथ एक हादसा पेश आया जिसमें पाकिस्तान के 135 नौजवानों और ऑफिसरों ने अपना जाम शहादत नोश किया जब एक अवलंची जो है उसने उनके हेडक्वार्टर को बर्फ़ के नीचे कहते हैं कि 80 फुट के लगभग जो है उसकी ऊंचाई थी, उसके नीचे वो दब गए और कहा जाता है कि अब रेस्क्यू की जो कोशिशें हैं वो नाकाम होते हैं। नाज़रीन, जब कौमे में इस तरह के सानहात होते हैं तो अक्सर मुल्क का परचम सरंगू कर दिया जाता है। हेड ऑफ़ स्टेट और हेड ऑफ़ गवर्नमेंट जो है अपने मसरूफियात जो है वो तर्क कर देते हैं और कौम जो है उस पर एक सो की कैफियत तारी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में सोग कुछ ऐसा सच नज़र नहीं आ रहा। कल मैं एक प्राइवेट चैनल पे देख रहा था कि इस खबर को नशर किया गया और ख़बर नशर करने के फ़ौरन बाद एक फ़िल्म आइटम जो है उस पर एक्सपर्ट तज्ज़िया किया गया। यानी पाकिस्तान के कुछ टीवी चैनल्स के लिए ये कोई इतनी बड़ी ख़बर नहीं है। पाकिस्तान की वो नौजवान, पाकिस्तान के वो बहादुर सपूत जो 20,000 फुट की बुलंदी पे दुनिया के सबसे मुश्किल मुआज़े जंग पे अपने मुल्क की सरहदों की निगरानी करते हैं, उनका इतनी बड़ी तादाद में इस तरह हादसे का शिकार होना शायद उनके लिए कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी। लेकिन यहाँ डीएम पे हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा सान्या है और हमने सोचा कि आज का ये प्रोग्राम जो है साड़ी सोनी धरती, इसमें हम अपने मुल्क के उन शाहबाजों को, उन नौजवानों को, उन शेर दिल माओं के बेटों को सलाम पेश करेंगे जो दुनिया के इस मुश्किल तरीन मुहाज पर जो है अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे थे। और उस वो एक ऐसा नाज़रीन मुहाज जंग है जहाँ पे गोलियों से कम और मौसमी हालात की वजह से ज़्यादा अमवात होती हैं। पाकिस्तान और भारत की 15 से 20 हज़ार के लगभग जो है फ़ौजी वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, जहाँ पे दर्जा हरारत कम हो के -60 तक जा पहुँचता है। और आप सोच सकते हैं कि जब -5 से 10 तक दर्जा हरारत बरतानिया में होता है तो हमारे हालात क्या होते हैं, जहाँ पे सेंट्रल हीटिंग है। तो इन हालात में मुल्क की पासबानी करना, मुल्क की सरहदों की निगरानी करना, तो ये लोग ज़रूर हमारे ट्राइब्यूट के मुस्तहिक हैं। हमें ज़रूर सोग मनाना चाहिए, हमें ज़रूर उन्हें सल्यूट करना चाहिए और उन नौजवानों को याद करना चाहिए। आज का जो मेरा ये प्रोग्राम है ये हम उन पाकिस्तान के नौजवानों को, उन फ़ौजियों को जो कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री बटालियन की जिन्होंने जाम शहादत नोश किया और जिनमें से बेशुमार शायद अब रेस्क्यू के जो है हालात वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी जो है अगले 24 घंटों में दोबारा शुरू होने वाली है और जो बर्फ़ ऑलरेडी पड़ चुकी थी उसके ऊपर और बर्फ़ की एक और तय जम जाएगी। तो इन हालात में शायद जो हमारे फ़ौजी बर्फ़ के नीचे दबे हुए हैं शायद उनको निकालना अब जो है नामुमकिन हो। तो हम उन कौम के सपूतों को आज सलाम पेश करना चाहेंगे। आपके लिए चंद कौमी नगमे पेश करेंगे जिनमें इन सपूतों के नाम एक पैगाम होगा, कौम की तरफ से एक सल्यूट होगा। आइए पहला नगमा सुनते हैं। ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। वतन के सजीले जवानों, है वतन के सजीले जवान, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, है वतन के सजीले जवान। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम, है
जो कुछ लिखा शायरों ने उसमें शामिल है आवाज मेरी। उड़ के पहुंचोगे तुम जिस उफ़क़ पर, साथ जाएगी परवाज़ मेरी। चांद तारों के राज़दारों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। है वतन के सजीले जवान, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। है वतन के सजीले जवानों। ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। और आज का प्रोग्राम हमने पाकिस्तान के इन सजीले जवानों के नाम किया है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के हमारे वो जियाले नौजवान ख़ास तौर पर उनको ट्रिब्यूट इसलिए पेश करना चाहते हैं। सरहदों पे मुल्क की हिफाजत करना जो है वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ख़ास तौर पर जब -50 से 60 टेम्परेचर बिलो उससे हो, फ्रीजिंग से, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितने मुश्किल हालात हैं। और इन हमारे नौजवानों ने इस हालात में जाम शहादत नोश किया है, तो हमारा उनको सल्यूट है। हमारे साथ खालिद हुसैन साहब हैं मैनचेस्टर से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। खादिम हुसैन साहब जी अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी तरफ से तमाम अरबाब को ताज़िया जी जो इनके गम में। देखें, हम मुसलमान हैं और हमारे दीन का ये शेवा है कि शहादत हमारी विरासत है। बिल्कुल। 65 की जंग में भी हमारे नौजवानों ने जाफशानी के साथ शहादत का जाम नोश फरमाया, और 71 की जंग में भी हमारे नौजवानों ने बड़ी बहादुरी के साथ जाम शहादत और गाजी बने। और इसी तरह चर्चन के ऊपर भी जब मामला हुआ तो हमारे फौजियों ने बहुत मेहनत के साथ अपनी जान की कुर्बानी दी, क्योंकि कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये इशार है कि शहीद जिंदा होता है और उसको अल्लाह ताला की तरफ से रिज्क मिलता है। और ये